चलिए, तो अगला प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको इस वैरायटी का क्वेश्चन, अगर कोई भी डिजिट केवल चेंज होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बनाने का नजरिया एक ही होता है। तो चलिए हम लोग लेते हैं, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। या आप यहां पर लिख सकते हैं कि कल्पना करने पर, आप ये भी बात को लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब देखिएगा, अब हम लोग लिख सकते हैं कि 2 + √3 बराबर P/Q, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है और Q बराबर ≠ 0 है। इस बात को लिखना है, सब में लिखना है। हाँ, आगे देखिएगा, तो इसमें वर्ग नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 2 + √3 बराबर P/Q। यहाँ 2 जो है प्लस में है, अगर उधर जाएगा ना तो माइनस में हो जाएगा, क्या समझे, इधर माइनस में हो जाएगा। तो √3 बराबर हो जाएगा P/Q और -2, अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1। तो अब देखिएगा √3 बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो Q, यहाँ हो जाएगा Q से Q कैंसिल, तो बराबर ऊपर बचेगा P और -1 से Q क्या मतलब है, Q मतलब में, तो यहाँ हो जाएगा 2Q। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप देखेंगे कि ये जो है और ये सब संख्या समीकरण 1, डायरेक्टली देखिएगा, इतना ही लिखिएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में दायां पक्ष परिमेय और बायां पक्ष अपरिमेय है, अपरिमेय है। देखिए बाबू, आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर ये क्या बात आप लिख दिए कि समीकरण 1 में दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर होगा, परिमेय अपरिमेय, क्या बोले। तो देखिए बाबू, सबसे पहले देखिए, यहाँ आप जो देख रहे हो ये अपरिमेय संख्या है और ये जो है सो परिमेय संख्या है। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि परिमेय संख्या का योगफल हो, गुणनफल हो, भागफल हो या अंतर हो, हमेशा अपरिमेय ही होता है। फिर से सुन लीजिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में योगफल हो, गुणनफल हो, भागफल हो या अंतर हो, हमेशा उसका जो मान होगा वह अपरिमेय ही होगा जी, अपरिमेय होगा। तो इसके साथ बराबर का चिन्ह है और बराबर का मतलब होता है भाग। तो भाग हो चाहे गुना हो चाहे जोड़ हो चाहे घटा हो, वो हमेशा अपरिमेय ही होगा। ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार आता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो घबराना नहीं है। आप याद रखिएगा कि परिमेय अपरिमेय कुछ भी रहेगा, योगफल, गुणनफल, भागफल या अंतर रहेगा तो उसका मान हमेशा अपरिमेय होगा। इसीलिए लिखेंगे 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है ओ बाबू, अपरिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं, अब समझ में आया कि नहीं, आसान है कि नहीं है। अगर आसान लग रहा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।